रेलवे में नौकरी का सपना आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप इंडियन रेलवेज के साथ एक स्टेबल और रिवॉर्डिंग करियर का सपना देख रहे हैं? तो आपकी किस्मत अच्छी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आपका गेटवे है। हर साल लाखों एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आपकी तरह वेरियस पोस्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे यह एक हाईली कंपेटिटिव एग्जाम बन जाता है। लेकिन चिंता मत करो, सही प्रिपरेशन और डेडिकेशन के साथ आप आरआरबी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। इंडियन रेलवेज इंडिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में वाइड रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। स्टेशन मास्टर से लेकर ट्रेन ड्राइवर्स तक, इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियंस तक, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। आरआरबी इन वैकेंसीज को फिल करने और आप जैसे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को इंडियन रेलवेज के हार्ट में लाने के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करता है। ये जॉब्स न केवल जॉब सिक्योरिटी और अच्छे सैलरी पैकेजेस ऑफर करते हैं, बल्कि नेशन की सेवा करने का मौका भी देते हैं। आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा होंगे जो हमारे देश की लेंथ एंड ब्रेड्थ में लोगों और गुड्स को कनेक्ट करता है। इसके साथ आने वाला प्राइड और सेटिस्फैक्शन अनपैरेलल्ड है। इसलिए अगर आप इस चैलेंजिंग येट रिवॉर्डिंग जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो चलिए आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 के डिटेल्स में डाइव करते हैं। इंडियन रेलवेज एक मिनी सिटी ऑन व्हील्स की तरह है और इसे स्मूथली चलाने के लिए तरह तरह के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। यहीं पर आरआरबी के अंडर डिफरेंट जॉब कैटेगरीज आती है। चाहे आप टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट में एक्सेल करते हो, आपके लिए एक परफेक्ट रोल वेटिंग कर रहा है। एक पॉपुलर कैटेगरी ग्रुप डी है, जिसमें ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन और ऐसे ही कई पोस्ट शामिल हैं। ये रोल्स रेलवे ट्रैक्स और स्टेशंस के मेंटेनेंस और स्मूथ ऑपरेशन के लिए क्रूशियल हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड प्रेफर करते हैं, तो आप जूनियर इंजीनियर जेई या असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी जैसे पोस्ट्स के लिए एम कर सकते हैं। जो लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेल करते हैं, उनके लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी पोस्ट हैं, जैसे गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस और भी बहुत कुछ। हर जॉब कैटेगरी के लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। इसलिए हर पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को केयरफुली गो थ्रू करना एसेंशियल है और वो चूज करें जो आपकी इंटरेस्ट्स और कैपेबिलिटीज के साथ बेस्ट अलाइन करता है। रेलवे में शामिल होने के लिए क्या आप एलिजिबल हैं? इंडियन रेलवेज में अपने फ्यूचर के बारे में ड्रीमिंग शुरू करने से पहले यह चेक करना इंपॉर्टेंट है कि क्या आप आरआरबी द्वारा सेट किए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। प्राइमरी फैक्टर्स में से एक एज लिमिट है। डिफरेंट आरआरबी पोस्ट के लिए एज लिमिट वेरी करती है। अपर एज लिमिट 28 से 33 साल तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी और पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशंस रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार प्रोवाइड की जाती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने डिजायर्ड पोस्ट के लिए स्पेसिफिक एज लिमिट चेक करना एंश्योर करें। एक और क्रूशियल फैक्टर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ग्रुप डी पोस्ट के लिए आपको जनरली 10वीं स्टैंडर्ड क्लियर करने की जरूरत होती है। जेई और एएलपी जैसे टेक्निकल पोजीशंस के लिए रेलेवेंट इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा या डिग्री रिक्वायर्ड है। एनटीपीसी पोस्ट के लिए यूजुअली किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत होती है। इसलिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले इंश्योर करें कि आप एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। याद रखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना इंडियन रेलवेज में आपकी ड्रीम जॉब की तरफ पहला स्टेप है। रेलवे एम्प्लॉई बनने का आपका सफर, द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपने अपनी ड्रीम आरआरबी जॉब चूज कर ली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। कंग्रेचुलेशंस। अब आपके ड्रीम को रियलिटी में बदलने के स्टेप्स को समझते हैं, द सिलेक्शन प्रोसेस। आरआरबी कैंडिडेट्स को थरोली असेस करने के लिए एक मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस एम्प्लॉय करता है। पहला स्टेज यूजुअली एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होता है। यह ऑनलाइन एग्जाम जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में आपके नॉलेज को टेस्ट करता है। सीबीटी आपके एप्टीट्यूड और कॉग्निटिव एबिलिटीज को इवैल्यूएट करने के लिए डिजाइन्ड है। अगर आप सीबीटी क्लियर करते हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेज पर मूव ऑन करेंगे, जो एक और सीबीटी, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट
पीईटी या एक स्किल टेस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। एएलपी और असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसे फिजिकली डिमांडिंग रोल्स के लिए आपको पीईटी क्लियर करना होगा, जो आपकी फिजिकल फिटनेस और एंड्योरेंस को एसेस करता है। जेई जैसे टेक्निकल पोस्ट्स में आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को इवैल्यूएट करने के लिए एक स्किल टेस्ट हो सकता है। फाइनल स्टेज यूजुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहां आरआरबी आपके द्वारा एप्लीकेशन के दौरान सबमिट किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। सिलेक्शन प्रोसेस के सभी स्टेजेस को सक्सेसफुली क्लियर करने से आप इंडियन रेलवेज में अपनी ड्रीम जॉब के एक स्टेप क्लोजर आ जाते हैं।